वेलकम बैक दोस्तों टू आवर चैनल डिल्डोस। आज है 30 नवंबर 2020 और बात करेंगे हम लोग आज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आज क्वेश्चंस थोड़े कम हैं तो आज हमारी क्लास जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जो भी है हमारे पास। पहला सवाल है विच इज द एशियाज पैसिफिक फर्स्ट लेवल 4+ एयरपोर्ट। कहने का मतलब एशिया पैसिफिक रीजन में कौन सा ऐसा पहला एयरपोर्ट है जिसको 4+ लेवल दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपकी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यह हमारे दिल्ली में है और इसको मिला है टैग फॉर द 4+ लेवल का। ठीक है, अब बेसिकली 4+ क्या है, जो एयरपोर्ट से कार्बन का जो एक्सक्रीशन होता है, जो वहां से निकलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो इस जो एयरपोर्ट में है इसमें जो एमिशन ऑफ कार्बन वगैरह हो गए वो बहुत ही ज्यादा कम है और वो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड के जो में आते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छा है। तो ये इसका हमारे एशिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन गया है जिसका जो कार्बन एमिशन है वो 4+ लेवल का है। ठीक है, तो ये काम करती है अंडर द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर कार्बन मैनेजमेंट। ये हर एयरपोर्ट इंडस्ट्री अथॉरिटी में काम होती है। तो इसका मेन एम यही है इस अथॉरिटी का, इस इंडस्ट्री का, कि जो भी इम्प्लीमेंट्स हो या फिर प्रैक्टिसेस हो वो एक ग्रीन हाउस मैनेजमेंट हो। ठीक है, मीन ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन ना हो और सब कुछ इको फ्रेंडली वे में हो और वो नेचर के हाफ में हो। ठीक है, अगला सवाल है फ्रॉम वेयर फोर्थ एडिशन ऑफ यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड समिट शेड्यूल। तो चौथा एडिशन वो यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम का कहाँ पे से मतलब कब शेड्यूल किया गया, तो ये किया गया है 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर को इस फोर्थ एडिशन है जो यूनाइटेड इकोनॉमिक फोरम है उसकी एक मीटिंग होगी। तो इसका डेट फाइनलाइज हुआ है 4 तारीख को और ये करेगी बात ट्रेड एक्सपो को लेकर। तो ये 3 दिन तक ये इवेंट चलेगी आप में, जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं 80 डिफरेंट स्पीकर्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से हैं। ठीक है, ओवरऑल 30 कंट्रीज से 80 डिफरेंट अलग अलग लोग स्पीकर्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस इवेंट में। तो ये समिट है, इस समिट की हेड ऑनलाइन यही है, थीम यही रखी गई है कि इमेजिन, इम्पैक्ट और इंस्पायर। तो तमिलनाडु के जो सीएम है के पళनिस्वामी वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे और इनॉग्रेट करेंगे। अगला सवाल है हु हैज अप्रूव्ड ड्राई स्वैब डायरेक्ट आरटीपीसीआर मेथड। ठीक है, तो आरटीपीसीआर मेथड किसने अप्रूव कर दिया है ड्राई स्वैब के लिए, तो ये किया गया है आईसीएमआर के द्वारा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अप्रूव कर दिया है ड्राई स्वैब जो कि डायरेक्ट आरटीपीसीआर टेस्टिंग मेथड है कोविड 19 को लेके। तो अभी बेसिकली हम लोगों को अब देख रहे थे कि जो भी हम लोग का कोविड टेस्ट होता है, सैंपल्स लेता है, वो मुंह में हमारे कुछ अंदर घुसाते हैं, फिर नाक के थ्रू घुसाते हैं। तो अब ये कुछ डायरेक्ट कहने का मतलब हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्यादा अब ये लोल झोल नहीं होगा, अब सिंपल वे में इसको किया जाएगा और ये साथ ही साथ ये पूरे सेंटर और सेलुलर या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सिस्टम को ये चेक करेगी। तो ये एक सिंपल वेरिएशन है जो कि एग्जिस्ट करती है फॉर द गोल्ड स्टैंडर्ड जिसका नाम रखा गया आरटीपीसीआर मेथड। अगला सवाल है हु हैज पार्टनर विद सोनी पिक्चर्स फॉर द इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो अभी आप लोगों ने मैच देखा होगा, तो देखा होगा ये जो भी मैचेस है हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रही है वो सोनी लाइव पे दिखाया जा रहा है। तो उसी के लिए सोनी पिक्चर्स के साथ किसने पार्टनरशिप किया है, तो ये किया गया है फेसबुक के साथ। तो फेसबुक और जो सोनी पिक्चर्स है दोनों ने पार्टनरशिप किया है एक नए नेटवर्क को लेके जो कि अभी काम कर रही है ऑन गोइंग इंडिया आपका टूर टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये 27 नवंबर से ही ये स्टार्ट हो गई है और 27 नवंबर को पहला मैच था और क्योंकि कल हम इंडिया का दूसरा मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो इसी में ये वीडियो ऑन डिमांड मैच कंटेंट जो भी है वो फेसबुक के थ्रू भी अब ब्रॉडकास्ट होगा। ठीक है, तो उसको लेके है। तो इसमें आपके जो बात की गई है वो 3 ओडीआई, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच को लेके हुई है। अगला सवाल है हु इज इन 2 डे विजिट टू सेक्लेस फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया के तरफ से 2 दिन के दौरे पर
कौन है? तो ये हैं श्री जयशंकर जी। ठीक है, तो भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सेचेल्स पहुंच गए हैं 27 नवंबर को ही, और ये 2 दिन के विजिट में थे वहां पे। तो जयशंकर ये पहले फॉरेन डिग्नेटरी है जो कि एक इन पर्सन विजिट किए हैं किसी कंट्री सिंस पे आफ्टर द पेंडेमिक। तो कहने का मतलब पेंडेमिक के बाद कोई किसी कंट्री को विजिट नहीं कर रहे हैं। तो ये जयशंकर जी पहले हैं जो कि कोविड-19 पेंडेमिक पे बाद आपका कोई विजिट किया गया है और दौरा किया गया है। तो ये जो मेन एम इसकी यही रहेगी कि ये जो ट्रिप है ये अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके प्रेसिडेंट राम कलावंश को। ठीक है, तो राम कलावंश आपके सेचेल्स के प्रेसिडेंट है, और ये बस यही इन दोनों देशों के बीच में कुछ आपसी संबंध को लेके बात की जाएगी। अगला सवाल है, रिसेंटली अले जेकर पास्ड अवे हुआ जी। हाल ही में अले जेकर जी का निधन हो गया। तो ये कौन थे? ये आपके एक्टर थे। ठीक है, तो बांग्लादेशी ये बहुत फेमस रह चुके हैं एक्टर। तो इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया ढाका में। ये ऐसा देखा जा रहा है कि इनका जो डेथ होने के पहले इनका जो कोरोना पॉजिटिव आया था टेस्ट, और इन्होंने बहुत से आगे बढ़ चढ़ के बांग्लादेश के लिए काम भी किया। इन्होंने पार्टिसिपेट किया लिबरेशन वार में, जो मूवमेंट हुई थी आपकी बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, तो एक लिबरेशन वार मूवमेंट करके हुई थी जो कि इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और साथ ही साथ इनको सबसे हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी मिल चुका है बांग्लादेश से, 21 पटक। ठीक है, जैसे हमारे भारत में भूषण है, विभूषण है, पद्म विभूषण, तो उसी तरह से इनका है 21 पदक जो कि इनको 1999 में दिया गया था फॉर द कंट्रीब्यूशन इन थिएटर। अगला सवाल है, इन विच एयरपोर्ट इज द इंडिया फर्स्ट आईओटी इनेबल स्मार्ट ट्रॉली। तो ऐसा इंडिया में कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसमें स्मार्ट ट्रॉली और ऑटोमेटिक ट्रॉली की कॉन्सेप्ट लाई गई है, यूज किया जा रहा है? तो ये है आपका हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपकी एक ट्रॉली आई है जो कि स्मार्टली वर्क करेगी, और वो क्या करेगी आपकी, इनका है 3000 बैगेज ट्रॉली को ये मतलब अपॉइंट किए हैं, और ये लॉन्ग रेंज प्लेटफॉर्म के लिए काम करेंगी। ठीक है, तो अब ये ऑटोमेटिक ट्रॉली आपका हेल्प करेंगे आपके लगेज को ढोने के लिए। ठीक है, या फिर आपके लगेज को ले जाने के लिए। साथ ही साथ ये जो है ट्रॉली आपको ये भी बताएगी कि आपको किस जोन में जाना है। कहने का मतलब अगर हम ट्रॉली लेके कहीं भी जाते हैं, सामान ले जाते हैं, रास्ता भटक गए कि हमको किस प्लेटफॉर्म में जाना है, नहीं जाना है, तब ये ट्रॉली भी हमको वो इंडिकेशन देगी कि आपको जाना है तो किस एरिया में जाना है, किस क्षेत्र में जाना है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है और नई चीज है। अगला सवाल है, नेम द रेलवे स्टेशन विच इज नेम्ड आफ्टर महादेवा मैलर। तो महादेवा मैलर के ऊपर कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है? तो ये गया है महावेरी स्टेशन। ठीक है, कर्नाटका स्थित में यह हावेरी स्टेशन है, उसको नेम चेंज करके अब उसका नाम पड़ेगा महादेवा मैलर जी के ऊपर, जो कि एक फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं कर्नाटका के लिए, और ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे वहां पे। ठीक है, तो इस रेलवे स्टेशन का नेम अब चेंज होके बन जाएगा महादेवप्पा मैलरा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये थे बस आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबके साथ मैंने डिस्कस किया। आई होप ये सेशन ये आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।